बहुत लोगों का एक मिसकंसेप्शन है जो ऑस्ट्रेलिया की जॉब्स ढूंढ रहे सैप के अंदर इंडिया में बैठ के। और ऑनेस्टली इंटरनेट पे जो ये टॉपिक है वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा। और बहुत लोग उसको इम्पॉसिबल बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ता उसके बाद जॉब मिलेगी आपको सैप की, और कुछ लोग बोलते हैं कि बिना पीआर के कोई चांस है ही नहीं काम करने का। तो जो एक्चुअली रियलिटी है वो क्या है, इंडियंस ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सैप के जॉब्स है वो डायरेक्टली कैसे अप्लाई करना, और कंडीशंस क्या है, और कंपनी को आपकी स्किल्स वैल्यू कितनी चाहिए, को ये सब वीडियो में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और उनसे कंपनीज कैसे अप्लाई करना, स्पॉन्सर कैसे, और सैलरी भी कितनी हो सकती और चांसेस किसके ज़्यादा है, ये सब कुछ रियलिटी पसंद है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला जो मिथ है वो तोड़ के रखो कि बहुत लोग जो सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ लोकल कैंडिडेट्स को सैप के लिए हायर कर दे। ये नहीं मालूम कौन ऐसा मिसकंसेप्शन क्रिएट करे, मगर रियलिटी यही है कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्किल प्रोफेशनल्स के ओवरसीज़ के जॉब्स निकलते हैं, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड प्रोफेशनल्स ऐसे जो रहते, इसके अंदर सैप के जो प्रोफेशनल्स है, सैप कंसल्टेंट्स और सैप के जो एम्प्लॉयज़ है, ये एक मेजर पोर्शन ले लेके रखता। मतलब कि कंपनी कंसिस्टेंटली सैप के जो एम्प्लॉयज़ है उनको चाहिए चाहिए। तो जो प्रोजेक्ट है वो एक डिमांडिंग पोजीशन में रहता है और इसके अंदर सैप के भी लोग चाहिए। अब मगर अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो एक्सपीरियंस है वो भी मैटर करता। तो सबसे पहली बात ये बात है कि क्या इंडिया से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते? तो सिंपल आंसर है बिल्कुल, सच में कर सकते। क्योंकि अगर आप इंडिया में बैठकर ही जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनीज है उसके करियर पोर्टल्स पर सर्च करो और वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और करियर पोर्टल्स के नाम निकाल के लिंक्डइन के जाओ और लिंक्डइन से ही अप्लाई कर सकते हैं। जो रिक्रूटमेंट के एजेंसीज है उनको भी जो लिमिटेड नेम्स है कंपनी के आप जो निकाले वो उसके बारे में दे के वहाँ से भी आप जॉब टैप कर सकते हो। और मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत सारे हैं ऑस्ट्रेलिया में जो ऑपरेट करती, और इसके करियर पेजेस में जो सैप के वैकेंसीज है वो बहुत ज़्यादा है। एप्लीकेशंस के टाइम आपका जो मेन क्वेश्चन है और जिसकी वजह से लोग डरते हैं वो ये है कि क्या आपके पास, मतलब जो इंटरव्यूअर आप भी ये पूछता, और जो क्वेश्चन हर बार यही आता कि क्या आपके पास वर्क के राइट्स है या फिर नहीं। तो अगर पीआर नहीं है तो ऑब्वियसली ना ही होगा। इसका मतलब बहुत सारे, मतलब ये जो दर है सबका यही रहता है कि ऑटोमेटिकली हम रिजेक्ट होते कि हमारे पास जो वर्क के राइट्स हैं वो है। तो बिल्कुल, मतलब ये सच बात है कि कंपनीज जो है वो अगर आपके अंदर जेन्युइनली वैल्यू और एक्सपीरियंस देख रही और वो समझ रही कि आप एक मतलब गेम प्लेयर है, पूरा गेम संभाल सकते हैं आपका, तो वो आपको स्पॉन्सर करेगी। अगर आप फ्रेशर है तो नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन हर बार यही आता, कंपनी वीज़ा स्पॉन्सरशिप फ्री में नहीं रहती। अगर आप फ्रेशर है तो भूल जाओ, अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस वाले हैं तो शायद पार्शली जो प्रोसेस है दोनों मिलकर शेयर करेंगे, या फिर अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं तो कंपनी अगर अगर आपके अंदर वो एक्सपीरियंस और जो रियल टाइम सिनेरियोस को हैंडल करने की, जो मतलब रियल प्रोजेक्ट को एक्सपीरियंस करने की जो क्षमता रखता है, उसी को कंपनी पूरा का पूरा पैसा लगा के स्पॉन्सरशिप दे के बुला के, मतलब कि 5 से 7 साल 10 साल का जो सैप एक्सपीरियंस है वो रहना, जिसमें मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस आपको आना, लाइट टाइपिंग आपको आना, कॉम्प्लेक्स बिजनेस के जिससे एरी से वो भी सॉल्व करने आपको आना, और जो लेटेस्ट ऐप के टेक्नोलॉजीज है ये सब आपको आना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली कंपनी आपको हायर करती, सब कुछ मतलब पैसा लगा के। अगर नहीं कुछ आता, कुछ नहीं आता, तो चांसेस बहुत कम है, मगर ऐसा नहीं है कि गरीब हो या एक पर की शायद से पार्शली आपको भी पैसा लगाना पड़ता। अब जो बात यहाँ बहुत लोग ये बोल सकते सैप तो है मगर इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स है, तो कौन सी चीज़ डिमांड है, क्योंकि सैप में बहुत सारे मॉड्यूल्स है मगर कुछ जो है ना मार्केट में बहुत डिमांड में रहते हैं, बहुत तो मतलब मेजरली ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये अगर ऐसे मॉड्यूल्स अगर सीख के रहे तो शायद जॉब जो मिलने के चांसेस वो बहुत ज़्यादा है। तो सैप S4 और सैप टीको, और रिसेंटली सैप MM और सैप SD, और जो सैप बेसिक्स है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना मॉड्यूल्स। और सैप का जो EWM, सक्सेस फैक्टर, BTP और BW, ये सब कुछ आपको
आना चाहिए। मतलब बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है आपके अंदर, तो लोग जो है ना हायर करने से पहले ये देखते कि इतना तो आना चाहिए। अगर आपको और एक्सपीरियंस मतलब अगर आपको लग रहा है जी है, तो आपको ये रिलेटेड की जो सैप सॉल्यूशंस है वो भी आना चाहिए। आपकी जो प्रोफाइल है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब आप एक पूरा का पूरा मतलब जितने भी फ्यूचर रेडी सैप के जो मॉड्यूल्स है वो सब कुछ आपको आना चाहिए। अगर आपको मतलब प्रॉपर जॉब जॉब चाहिए और प्रॉपर पैसे चाहिए, तो इतना सब कुछ होना चाहिए। मगर जो गलती है वो ये है कि सैप के सर्टिफिकेशन, ये एक ऐसा मिसकंसेप्शन लोगों का कि हम सर्टिफिकेशन कर लिए तो हमको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। नहीं, जो सर्टिफिकेशन है वो अकेला सर्टिफिकेशन इनफ नहीं है। कंपनी रेज्यूमे देखते वक्त ना सर्टिफिकेशन नहीं देखी। वो एक 90s का ज़माना है। आज के ज़माने में इम्प्लीमेंटेशन एक्सपीरियंस, रियल लाइफ के जो सिनेरियोस है, जो आप लाइव जो तरीके से हैंडल करें, प्रोडक्शन कैसा संभालें, क्लाइंट के साथ कैसा बात करें, ये सब कुछ मैटर करता। जो सर्टिफिकेशन है वो आज के ज़माने में बस एक पेपर है। पेपर पे आपका एक नाम है, एक साइन है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा है नहीं। रियल लाइफ सिनेरियो ऐसा ही चल रहा है। प्रैक्टिकली बात करें तो कुछ नहीं होता है। अब इसके अलावा जो इंग्लिश है वो भी इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपको सैप की जॉब चाहिए, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज तो है आपके पास, मगर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी इम्पोर्टेंट है। आपका जो क्लाइंट है वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इससे अच्छा बात करें, और आप बिजनेस जो रिक्वायरमेंट्स है वो समझने के लिए आगे वाले से जब भी कॉन्वर्सेट करते, तो आपकी इशू होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन बनाते वक्त, जो प्रेजेंटेशन है वो देते वक्त, हर जगह पे आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और अगर रही तो ये एक एडवांटेज है, और मतलब जॉब जल्दी मिलने का एक एडवांटेज है अगर आपको एक डिश अच्छी तरीके से आती है। और अगर नहीं आती तो थोड़ा सीख लो, क्योंकि सिर्फ सैप से कुछ होने वाला है। अब जो नेक्स्ट बात, जो मेन मुद्दे वाली बात है कि सैलरी, पैसा कितना आएगा। देखो, इंडिया से एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल अगर हायर कर रहे हैं तो सैलरी अच्छी ही होगी। फ्रेशर्स के लिए थोड़ा मतलब नीचे जाएगा, क्योंकि थोड़ा अगर उनको एक्सपीरियंस है भी तो ज़रा नीचे गिरा के बात करते हैं। मगर ये जो सैप है वो आईटी प्रोफेशनल के डोमेन में आता है, तो अगर 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इजीली 90,000 से 1,20,000 तक का जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर से वो रीच तक कर सकते हैं। अगर 5 से 8 साल है तो ये 1,60,000 तक भी जा सकता है। और अगर सीनियर सैप कंसल्टेशन मतलब है हैंडल कर सकते, तो वो 2 लाख के ऊपर भी जा सकता। अगर फ्रेशर है तो फ्रेशर को ही प्रॉब्लम है, और फ्रेशर अगर इतनी ज़्यादा सैलरी अगर उसको चाहिए तो जल्दी से जल्दी जितने मॉड्यूल्स हैं, जितने टेक्नोलॉजीज है, और एआई के जो इंक्लूजन में जितनी भी आप मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हैं कुछ काम जो सैप के अंदर है, वो करे तो आप कुछ हो सकता और सैलरी धीरे धीरे बढ़ सकती। मगर अगर एक्सपीरियंस है नॉर्मल एरिया ऐप के अंदर, तो कितना रेशियो तो चलेगा, इतना पैसा तो कमा सकते। अब यहाँ पे फोकस करने वाली बात ये है कि अपनी प्रोफाइल, अपनी रिज्यूमे, इसको अच्छा करो। बस ऐसे ही मतलब कुछ ना कुछ बना के ये मत समझो कि इतने स्किल्स तो आते और हमको इसके बेसिस पे जॉब मिलेगी। नहीं, आपका रेज्यूमे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग का मतलब ये है कि इन डिटेल आप जो ऑस्ट्रेलियन मार्केट में दिखाना चाह रहे हैं, एक मतलब प्रोडक्शन, आपका जो काम है उसकी जो क्वालिटी है वो दिखाना चाहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सर्टिफिकेशंस दिखाते हुए रखना बेकार है। आपके इम्प्लीमेंटेशंस कितने हैं प्रोजेक्ट के अंदर, जो एक्सपीरियंस है जिसमें से आपके मॉड्यूल्स है, कैसा कब किस तरह इस्तेमाल करें, और उससे बिजनेस का जो इम्पैक्ट है वो कैसा हुआ, और कॉस्ट रिडक्शन, प्रोसेस का इम्प्रूवमेंट ये कैसा हुआ, ये मतलब इंक्लूड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर ऐसा करोगे तो बहुत लोग जो एक ख्वाब देख रहे कि इंडिया से इंडिया अप्लाई करके ऑस्ट्रेलिया में सैप के जॉब्स देंगे, तो अगर ये सब कुछ आप ध्यान में रखोगे तो होएगा। लिंक्डइन पे जाओ, करियर पोर्टल पे जाओ, बहुत सारे पोर्टल उस पे जाओ। और एक टिप है कि आप जो कंपनी का नाम है, नाम देखो, उसको गूगल मैप्स पे देखो, उसका जो पर्सनल नंबर है या फिर पर्सनल एचआर की मेलिंग आईडी है, ये सब कुछ निकालो अलग अलग ईमेल से, मल्टीपल ईमेल से उसको मेल करो। और अगर कुछ सीख हुआ तो मैक्सिमम रेशियो यही है कि आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं मिला तो फिर से अप्लाई कर दे रहो, और कुछ रास्ता है नहीं। ओके, तो ये एक सिनेरियो है। लोगों का जो मिसकंसेप्शन है उसको तोड़ना है कि जो ऑस्ट्रेलिया में है जॉब्स आपके वो इंडिया से भी मिल सकते हैं।
ये सब कुछ ध्यान में रखें। तो अगर कुछ आपको डाउट्स है तो कमेंट में डाल के बोलो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर कुछ भी दूसरे डाउट्स है तो वो भी कमेंट करके बोलो। और अगर कोई नए है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।